ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। रात के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं संडे की रात है 10 बजे के करीब मैं बाहर गई थी कुछ अर्जेंट काम से अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं सोची कि चलो इसी समय से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ऐसे मेरा जो ब्लॉग रहता है वो मॉर्निंग जब मैं 2 बजे पढ़ाई के लिए जगती हूँ उस समय से स्टार्ट करती हूँ, बट मैं आज रात के टाइम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी। रीज़न ये है, आप लोगों को बताना था कि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि दी टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, नींद आता है। तो ये सब रीज़न आप लोग देते हो, तो वही मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं 90 डे का चैलेंज ली हुई हूँ और उस पर से मेरा तबीयत भी सही नहीं चलता है। फिर भी मैं रात के 10 साढ़े 10 के बाद मैं घर आई थी। उसके बाद 11 बज गए सोते सोते और फिर मैं 2 बजे मॉर्निंग में जग गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। चाहती तो मैं भी सो जाती, सुबह 6 बजे 6:30 में उठती, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं अपने मन में ठान ली हूँ कि चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, जब मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे वही जो नियुक्ति बैच में सर पढ़ा रहे थे वो मैं पढ़ रही थी। काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आए कि दी आप प्लीज़ अपने स्टडी टेबल का बुक शेयर कीजिए, तो वो सब मैं शेयर करूँगी। और मैं कब क्या क्या पढ़ाई करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। धीरे धीरे ब्लॉग में भी मैं यूज्ड टू हो रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं अच्छे से ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में मैं यहाँ पे क्लास कर रही थी ना, तो आज मुझे ये फील हुआ है कि मैं दिन भर और मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि पूरे दिन जो क्लास करती हूँ वो छूट जाता है, मॉर्निंग में करती हूँ, तो ऐसे ना मेरा सेल्फ रिवीजन जो होता है, सेल्फ स्टडी होता है, वो नहीं हो पा रही थी अच्छे से। तो मैं अब सोची हूँ कि पूरे दिन से लेकर रात तक में जो भी क्लासेज होते हैं या जो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ वीडियो चलते हैं ना, वो सारा कुछ मैं करूँगी। और नाइट के टाइम में नहीं, नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग होता है, जो 2 बजे मैं जगती हूँ, उस समय ना जितना भी मैं नोट बना लूँगी, जो भी मैम या सर पढ़ाएंगे वो सारा लर्न करूँगी, डेली का डेली लर्न करूँगी। और उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ूँगी, पूर्वालोकन बुक पढ़ूँगी, जो भी मुझे टाइम मिलेगा ना, मतलब कि वो सब मॉर्निंग के टाइम में ना सिर्फ और सिर्फ मैं रिविज़न करूँगी। और आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि इधर उधर होने से ना, जैसे क्लास परचेज करने के बाद यही हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास होती है, उसको करने में ही 2.5-3 घंटे निकल जाते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। और देखो मॉर्निंग का वेदर कैसा, 6:30 बज रहे थे और मैं निकल गई थी बाहर। और उसके बाद मुझे काम करना था, जैसे हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर करना था, बच्चे का ध्यान रखना था, क्योंकि अभी मेरी बेटी की स्कूल बंद है तो उसकी भी स्टडी करवानी रहती है। वो सब कुछ मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पे देखो मैं अपने हस्बैंड के लिए जल्दी से आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस को आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना मटर वाले सीजन में बहुत मटर का भूजा, मतलब मटर डाल के कोई भी चीज़ बन दे, मटर का पराठा, पूरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं आज आलू के पत्ते की साग भी बना रही हूँ। ये जो साग बना रही थी ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद का टाइम है, जब मैं साग वाग बना के रोटी ये सब बना ली थी। उसके बाद मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन करके और फिर रूम में आऊँगी, रूम को क्लीन करूँगी। जो भी हाउस वाइफ का डेली वर्क होता है वो सब जैसे आप लोग करते हो वैसे मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले तो प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, मैं इरिटेट भी हो जाती थी कभी कभी। बट अब मुझे पता है कि यही मेरी सिचुएशन है और इसी में मुझे पढ़ाई करना है। तो अपना पढ़ते पढ़ते अपनी बेटी को भी मैं पढ़ा रही थी, क्योंकि स्कूल बंद होने से ना प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पूरे टाइम वो घर पे आखिर करेगी क्या। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे आसपास में
कोई घर वर है नहीं जहाँ वो मतलब नीचे कैंपस में खेले भी, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो दिन भर मेरे साथ मम्मी पापा के साथ रहती है, इसके अलावा तो कोई घर में रहते नहीं, क्योंकि हस्बैंड सुबह जाते हैं रात को ही आते हैं। तो अपना पढ़ाई के साथ साथ मैं इसको भी पढ़ा रही थी, और यहाँ पे मैं आकृति मैम का क्लास कर रही थी। आकृति मैम सच बताऊँ तो बायोलॉजी बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, और मैं उनका आज जो उन्होंने क्लास करवाया था प्लांट हार्मोन के बारे में, तो वही मैं क्लास कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बहुत सारा चीज़ ना हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीख ही रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाती हूँ। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। जी हाँ, मैं अब जुनून के साथ पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि 90 दिन का चैलेंज लेना ना आसान काम नहीं होता है। मतलब खुद में ना मतलब कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि 5वें 6ठे दिन लग रहा था कि नहीं यार 90 दिन का ले ली हूँ, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। होप 90 दिन मेरा अच्छे से हो, और जीरो से जो मतलब कि स्टार्टिंग में की हूँ तो उस समय तो मुझे लग रहा है कि मेरा नॉलेज जीरो था। तो जब 90 दिन के बाद भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या गेन की हूँ। उसके बाद चावल बना के बच्चे को खिला के उसको कोचिंग क्लास भेज के फिर आई थी, तो फिर हम लोग लंच किए, जैसे कि मैं हूँ, मम्मी है, पापा हैं, तो वो सब लंच करके फिर जितने भी बर्तन हैं वो सबको वॉश करके, और अभी जो टाइम मिला था 1 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे का क्लास रहता है कोचिंग क्लास बेटी का, तो 1 घंटे का जो टाइम मिला है तो उसमें मैं फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसा है ना कि अब मेरे अंदर हो गया है कि 10 मिनट का भी मुझे टाइम मिल रहा है तो सोचती हूँ कि चलो पढ़ लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो पढ़ लेती हूँ। तो अभी तो क्लास ही कर रहे हैं, क्योंकि सारे क्लास 2 घंटे 2.5 घंटे के होने लगे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे आकृति मैम जो पढ़ाती हैं वो उनका तो क्लास 1 घंटे का है, बट उनको कम स्पीड में मैं देखती हूँ ना, तो मुझे 1.5 घंटे लग जाते हैं। और मतलब कि नोट डाउन भी करना रहता है, देखना भी रहता है, तो लग ही जाता है। और आप लोग बताइए कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। ये उनके लिए लाइन है जिन्होंने मुझे कमेंट करके कहा कि दी जब भी पढ़ने बैठती हूँ ना तो डिमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि साइंस का कटअप इस बार हाई गया, मतलब इस बार जो गया उससे भी बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। तो डियर आप उसको देख के ना प्लीज़ मत घबराइएगा, क्योंकि ये आपके साथ ही नहीं सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा, जो भी स्टूडेंट होंगे जिनका जो सब्जेक्ट होगा सबके साथ होगा। और रात के टाइम में यहाँ पे अपनी बेटी को सुला के जो सोने से पहले वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मेरे अभी भी क्लास छूटे हुए थे, तो उसको मैं अच्छे से देख रही हूँ, रिवाइज भी कर ही रही हूँ। और कल मॉर्निंग से अब मैं मॉर्निंग वाला जो रिवीजन होता है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। बाय बाय, टेक केयर।